गुड मॉर्निंग। तो आज ना मैं सुबह बनाने जा रही हूँ ये शतद्योत घृतम। तो क्या करना है, मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं बनाती भाई, 2 ही चम्मच का बना के देखती हूँ पहले कि बनता भी कि नहीं बनता है। तो मैंने बनाना शुरू किया और बन भी गया। बनाते कैसे हैं, इसको तांबे की प्लेट में तांबे के लोटे से बार बार उसको 100 टाइम्स राउंड 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 क्लॉकवाइज घुमाते हैं और पानी डाल के उसको धोते हैं जब तक उसका क्रीमी फॉर्म टेक्सचर ना आ जाए। और 100 टाइम्स एक बार घुमाने के बाद फिर पानी को फेंकते हैं, फिर 100 टाइम्स घुमाते हैं और ऐसा इसको रिपीटेशन में 100 टाइम्स करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स। तो मैंने इसको 10,000 टाइम्स तो नहीं किया है, पर आई थिंक इसको 2-3 हज़ार बार तो मैंने कर चुकी हूँ। एक बार में नहीं बने तो इसको 3-4 बार कर लेना चाहिए, बट आई थिंक इतना इनफ है मेरे लिए। तो 100 से ऊपर बार तो ये हो ही गया। तो इसके बेनिफिट क्या है भाई, आजकल ना आजकल नहीं है, ये बहुत पुरानी रेमेडी है। और मेरी ना स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, हाथों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा। आजकल मैं बहुत ड्राई स्किन हो गई है, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। घी वैसे भी अच्छा होता है और फिर ये तांबे के पात्र में घुल के तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा बनाया भी नहीं। मैं इसको पता है कहाँ ट्राई करने वाली हूँ, मैं हाथ पाँव पर, फेस पर नहीं। लोग कहते हैं फेस पर भी इसको ट्राई करना चाहिए, लेकिन पता है क्या हुआ है मेरे साथ कि जब से मैं मुंबई आई हूँ ना, मैंने ना यहाँ पे मॉइस्चराइज़ करना छोड़ दिया था। 7-8 साल ही हो गए पूरे, क्योंकि यहाँ का मौसम ना मॉइस्ट रहता है, वेदर मॉइस्ट है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि ज़रूरत नहीं है, बट देन अभी अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्सट्रीम ड्राई हो गई मेरी स्किन। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है और एक्सट्रीम ड्राई हो गई है आपकी स्किन, तो इसलिए देन आई थॉट कि डॉक्टर के जो महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र वो तो लगा ही रही हूँ मैं अभी लेकिन अब उसको मैं छोड़ दूँगी। अब अगले 10 दिन मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एडवाइज़ यू कि आप भी यूज़ करो। अब इसको बहुत दिन हो गए थे ना, इडली नहीं बनाई थी, तो आज मैंने कल रात को एक्चुअली चावल और दाल गला दिए थे और अभी सुबह उनको पीसा और देखो कितनी जल्दी फर्मेंट ही हो गया। हाँ, वही काम अगर मैं रात को करती, रात को पीस के रखती ना, ये फर्मेंट होने का नाम भी नहीं लेता, ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो गया। बहुत दिन से ना मेरी अलमीरा बिखरी बिखरी सी हो रही थी, आज वापस थोड़ी अरेंज कर रही हूँ। और आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े जिनसे ना मैंने अपने आप को वो कर दिया, मैंने कहा जाओ रे, तुमको मैं पहनती नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हाँ यार, बहुत दिन हो गए पहने नहीं रही हूँ उनको, मैं रखे ऐसे दिन भी नहीं हो गए, सालों हो गए मैंने पहने ही नहीं। तो छोड़ो, क्या होता है ना, ऐसा कपड़ा होता है जो कभी अपन ने निकाला पहनने के लिए, अब वो पहनते से फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो आ ही नहीं रहा है अपने, या मतलब या ज़्यादा लूज़ हो रहा है या कभी ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। छोड़ो, निकालो, है ना। तो और वैसे भी अब ना मैं थोड़ा सा ना वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा नहीं लाया करूँगी, कम ही लाया करूँगी। अब मैं सिर्फ जीन्स टी शर्ट टॉप और सलवार सूट पे ज़्यादा स्टिक रहूँगी। अब मैं इधर उधर माइंड नहीं दौड़ाऊँगी अपना। साड़ियाँ तो मेरे को, मैं साड़ियाँ ऐसे पहनती नहीं हूँ, मेरे को ब्लॉग्स में लगती हैं या वीडियोज़ में लगती है ना, इसलिए साड़ियाँ रखनी पड़ती हैं यहाँ पे। नहीं तो ये सारी साड़ियाँ इंदौर रखी हुई थी, फिर मैं लेकर आई थी कि ये साड़ियाँ तो लगती है ना भाई, वीडियो बनती है तो इसलिए। और कॉटन की साड़ियाँ मुझे बेस्ट लगती हैं, इसलिए कॉटन की बहुत है। ये मेरे बाल बिखरे हुए हैं, एक इधर एक इधर, इनको भी सब समेट रही हूँ। पूरी अलमारी अरेंज कर दी मैंने, देखो क्या बात, ये भी रखूँगी। हाँ ठीक है। और क्योंकि इडली की तैयारी चल रही है और गर्मी भी आने वाली है ना, तो अब हल्का हल्का नाश्ता चलेगा। तो अब पोड़ी मसाला बना के रख लूँ, साउथ में बहुत खाते हैं। तो अंदाज़न ले लेना चने की दाल, अंदाज़न ले लेना उड़द की दाल, अंदाज़न ले लेना मिर्च, अंदाज़न ले लेना कड़ी पत्ते, ये खोपरेगा पूरा, सबको रोस्ट कर लेना, सबको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना, है ना। सब ऐसे ही हो जाता है, ये अंदाज़न से चलता है मेरा काम। तो आधा आधा कटोरी के हिसाब से कर लेना, बहुत सारा बन जाता है। गया है एंड फाइनली ये इतनी इमली, ये इतना गुड़, ये इतना नमक अपने हिसाब से डाल लेना, इतना इतना सब कुछ। उसके बाद ये जितना कोकोनट लिया था उतना मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, इसको पूरे को डाल के 2-4 पल्सेस घुमा के निकाल लेंगे। ऐसे इतना इतना घुमाने पे ये इतना इतना पौड़ी मसाला, हेल्दी पौड़ी मसाला रेडी हो गया है। एंड इसको मैं टेस्ट करके बता देती हूँ। वैसे तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, ज़रा सा टेस्ट करके देखो तो सही कि नमक ज़्यादा कि कम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुड़ ऑप्शनल है, डालना तो डालना, नहीं तो मत डालना। मैं भी अगली बार नहीं डालने वाली, क्योंकि मुझे ये मीठा नहीं पसंद है, मुझे तीखा पसंद है। लेकिन मैंने मीका के लिए डाल दिया, मैंने कहा उसको तीखा कम जमता है ना, तो ठीक है इसलिए। ये है मेरा डिनर हो गया है एंड देख लो शाम क्या हो रही है, शाम हो रही है, ये हो रहा है 6 बज गए एग्जैक्टली 6, है ना। और
अभी यही खाऊंगी यार मैं, और कुछ नहीं खाऊंगी। कोई सैलड वैलड खाने का मूड नहीं है शाम को मेरा, क्योंकि मैंने कल फ्रूट खाया था शाम को 6 बजे, और अब आज मैं शाम को 6 बजे खा रही हूँ ये खाना, और अच्छा लग रहा है शाम को 6 बजे खा के बहुत लाइट फील हो रहा है एक्चुअली मुझे। सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ, रोटी कम लेती हूँ, ठीक है। चलो खा लेते हैं। और ये मेरा लाइफ स्टाइल पैटर्न बन गया। अब शादी में जाऊँगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट वापस आने के बाद यही, कहीं जाओ तो ठीक है वो तो होगा ही, वहाँ तो बाहर तो, लेकिन घर पे यार जल्दी खा लिया करो। पता है ये पक्षी भी जो है एक बार सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते हैं, उनके भी नियम है। और हम जो है इंसान, जो सबसे बड़े दिमाग वाले जानवर है, हमारे कोई रूल्स ही नहीं है। मेरा या तो 6 बजे खा लो या 8 बजे से पहले खा लो, मतलब 8 बजे तक खा लेना चाहिए हर किसी को खाना। उसके बाद खाना खा लिया मैंने, मेरा डिनर हो गया 15-20 मिनट में। और मैं देखो एक रील सर्च करो कि मतलब देख लो गलती से भी कि वेट लूज वाली, तो ऐसी 50 रील्स आ जाती हैं। डू यू वांट टू लूज वेट, डू यू वांट टू लूज वेट, लूज। और वो क्या सजेस्ट करते हैं बहुत सारे, तो ना थ्रू सम मैजिकल सीक्रेट पाउडर शेक। अभी मेरे सिस्टर भी बोली मुझे कि यार दीदी कोई है उनके, उन्होंने बहुत वेट लूज़ करा कोई हर्बल पाउडर खा खा के, है ना। महीने की कॉस्ट आ जाती है उसकी कुछ 12-15 हज़ार रुपये, जिसमें आपको अपना ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप करके उनके कुछ शेक वेक पीने होते हैं। हाँ, मेरी एक कज़िन की कज़िन ने भी मुझे बोला कि दीदी आप वो कर लो। भाई मुझे क्यों करना है, मैं नहीं करना, आई एम गुड इन माई बॉडी। हाँ, मुझे वैसा वेट लॉस नहीं करना है वो। और जो मैं रील्स बनाती हूँ क्योंकि ऐसे मजाक में बनाती हूँ ना, आई एम हैप्पी। थोड़ा बहुत मेरे को बॉडी टोन करनी है, वो मेरी होती है, मैं एक्सरसाइज से करती हूँ। और स्लो वेट लूज होना ही सस्टेनेबल वेट लूज होता है। और ये जो पाउडर और शेक्स लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करते हैं हर किसी को नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप अपना डिनर जल्दी कर लो 6 बजे या 8 बजे तक, 6 से 8 के बीच में निपटा लो। मैंने शुरू किया था साल भर पहले, 1.5 साल पहले से, 2 साल पहले से, कि 8 बजे मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लिया करती थी, 8 साढ़े 8। फिर धीरे धीरे मैं 7:30 पे आई, अब मैं 6 बजे कर लेती हूँ। 6 से नीचे नहीं आऊँगी, डोंट वरी। इसका रीज़न मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। एक बड़ी वीडियो तो बाद में बनाऊँगी। इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जैसे ही इट गेट्स डार्कर, सन डाउन होता है, मून आ जाता है, रात हो जाती है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन होता है एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारे बॉडी में स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। जो मेलेटोनिन हार्मोन है, जिसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, जैसे ही रात होने लगती है वैसे ही वो सिक्रेशन उसका स्टार्ट होता है। एंड इट्स एट इट्स पीक बाय 2 to 4, रात के 2 से 4 के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तभी हम बहुत गहरी नींद में भी होते हैं, सपने भी उसी टाइम में आते हैं हमें। तो अगर हम रात को बहुत लाइटें जला के पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या पार्टी एनिमल है, हमको भूख भी लगती रहती है, हमारा जो स्लीप साइकिल है, जिसको सर्कैडियन रिदम ऐसा कुछ बोलते हैं, लिख दूँगी नीचे, है ना। तो ये डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे जो पुराने लोग थे ना, जो हमारे एंशिएंट बुजुर्ग लोग, हमारे एंसेस्टर्स, अभी लोग बोलते हैं कि इनके यहाँ तो लाइट, उस टाइम तो लाइटें नहीं होती थी इसलिए जल्दी खा लेते थे। ऐसा है, दे वर वेरी साइंटिफिक। रात होते से ही, उससे पहले ही खा के ख़त्म करते थे अपना खाना। इसका रीज़न ये नहीं था कि उनके घरों में लाइटें नहीं थी या वो दीपक ही जलते थे तो खच कुछ गिर जाता था उनके खाने में। ऐसा कई लोगों से सुना है मैंने, ऐसे बोलते हैं बातें, है ना। और ऐसा कि अब कोई 8 बजे खा रहा है तो उसको तो अरे तुम 8 बजे ही खा लेते हो, और मैं तो अब 6 बजे खा लेती हूँ। आई एम फॉलोइंग नाउ जैनिज़्म। जैन में इसको क्या बोलते हैं, सन की जैन क्या बोलते हैं, ब्यालू करते हैं ना, 6 बजे तक खा लेते हैं। नाउ आई एम फॉलोइंग जैनिज़्म राइट नाउ, अगर उसकी बात करें। बट सिर्फ जैन ही नहीं, बाकी सब लोग पुराने टाइम पे इसीलिए खा लेते थे जल्दी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो स्लीप साइकिल है, जो सर्कैडियन रिदम है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमको 50 बीमारियाँ हो जाती है। और उठते से ही सुबह 1 घंटे तक भी कुछ नहीं खाना चाहिए। पानी पियो, खूब सारा पानी पियो। जो आप ड्रिंक्स पीते हो, जो 1 चम्मच घी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, तो 1 घंटे तक वो जो हमारा मेलेटोनिन सिक्रेशन रहता है वो धीरे धीरे जैसा ऐसा ग्राफ की तरह यूँ, तो फिर वो बैलेंस आउट होता है। तो
जैसे 6 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे तक कुछ मत खाओ, फिर 7 बजे बाद स्टार्ट कर दो खाना, और खाओ ना, चरना मत लग जाओ, ठीक है। वी आर नॉट लिविंग टू ईट, वी आर ईटिंग टू लिव। ईट हेल्दी फूड। तो जो भी आप खाना खाते हो 6 बजे तक हेल्दी खाओ। ये मैदा, शुगर, रिफाइंड सब चीज़ें त्याग दो। ये पहले कभी नहीं थी। जो पुराने लोग हैं मोटा अनाज खाते थे, वही खाओ, हेल्दी रहो। और प्लीज़ 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 बच्चों, जो भी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ना कि रात में पढ़ो, रात में पढ़ो, रात में पढ़ो, रात में पढ़ना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी, ऐसा नहीं है। पर अगर बच्चों को दिन में पढ़ने की आदत है वो बेस्ट है। रात में उसका बॉडी साइकिल ख़राब हो जाएगा, पूरी बॉडी क्लॉक जो होती है ना ख़राब हो जाएगी। कहते हैं ना कि लोगों के पेट में घड़ी लगी रहती है। एक्चुअली ये हमारा वही सर्कैडियन रिदम है। एक्चुअली हमारा जो बॉडी क्लॉक है ना वही है। ये जो 24 आवर का हमारा साइकिल चलता है ना, रात में हमें भूख नहीं लगती, पर रात में जागोगे तो भूख लगेगी। और भूख तभी लगती है जब आप सूर्य, सन के उसमें होते हो या लाइट के उसमें होते हो, कांटेक्ट में होते हो। तो अगर आप बहुत लाइट्स के बीच में काम कर रहे हो, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, जो आजकल के बच्चे क्या बेचारा, क्या करना ही पड़ेगा ना, नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है किसी को, जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, बहुत लाइट्स के उसमें कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको रात में भी भूख लग रही होती है, रात में कॉफ़ियाँ पी रहे होते हैं, रात में चाइयाँ पी रहे होते हैं, रात में खा रहे होते हैं। एंड देयरफॉर देयर बॉडी इज़ बिकमिंग द हाउस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारी बीमारियों का घर बन जाती है। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो कोशिश करो दिन की शिफ्ट पे शिफ्ट होने का, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी खाना खाने का। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं सीरियसली मैं देख रही होती हूँ। मैं जब बात करती हूँ किसी से भी, यार 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं। अच्छा, कई लोग ना एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो ना लेट आते तो क्या करें, डिनर तो करना ही पड़ेगा, एंड डिनर शुड बी किंग साइज और बढ़िया मज़ेदार होना चाहिए डिनर। मेरे हस्बैंड भी लेट ही आते हैं घर, बट आई गिव हिम इवनिंग का कुछ पराठा वगैरह देती हूँ इवनिंग के लिए। से 5 से 5:30 6 बजे के बीच में उनको भूख लगती है, 1-1.5 पराठा खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, एंड देन जब वो घर आते हैं तो बहुत लाइट डिनर करते हैं। मतलब या तो सूप होगा या मिल्क होगा या आधी रोटी होगी, दैट्स इट। आधी रोटी या एक रोटी से ज़्यादा वो कभी नहीं खाते, कभी नहीं ऐसा। और कुछ भी दे दो, बिल रात को तुम कुछ भी दे दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो थोड़ा ऐसा अपना सिस्टम सेट करो कि थोड़ा 40-50 के बाद जाके बीपी शुगर नहीं हो जाए, थायराइड नहीं हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हीं सब चीज़ों से होती है और किसी चीज़ से नहीं होती है। तो फिर ज्ञान देने लग गई ज्ञानवती। चलो हो गया ज्ञान का काम ख़त्म। अब मैं अपने चैनल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और दूसरे चैनल के लिए कॉमेडी वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।